मोहनपुर में रहने वाला शक्ति अनाथ था। बचपन से ही वो उस गांव में रहता और गांव वाले उसे जो देते वही खा पी कर बड़ा हो गया। किसी को नहीं पता था कि उसके माँ बाप कहाँ गए, वो कहाँ से आया। शक्ति स्वभाव से बड़ा ही दयालु था। उसे जो कुछ भी रूखा सूखा खाने को मिलता उसके 4 हिस्से करता। एक हिस्सा एक चूहे को देता, दूसरा हिस्सा एक बिल्ली को, तीसरा हिस्सा एक तोते को और बचा हुआ एक हिस्सा वो खुद खा लेता। इस तरह शक्ति बड़ा हो चला था। एक दिन गांव का एक सेठ शक्ति से कहता है, अरे कब तक तू इस तरह दूसरों के दिए पर अपना गुजर बसर करेगा रे? अब तो तू जवान हो चुका है, कुछ काम क्यों नहीं करता? क्या काम करूं सेठ जी, मुझे तो कोई काम आता ही नहीं। काम किसी को नहीं आता, बस सीखना पड़ता है। और तुझे भी काम सीखना चाहिए। सारा दिन चूहे बिल्ली और तोतों के बीच में बैठा रहता है। ना तो मेरे माँ बाप हैं, ना भाई बहन और ना ही कोई रिश्तेदार। मुझे कौन सिखाएगा? आप सबकी कृपा से मैं जीवित रह गया और ये जानवर भी तो आप सबकी कृपा से ही पल रहे हैं। वरना ये बेचारा चूहा, पैर में गहरी चोट थी, मानो मर ही जाता। लेकिन आज ये बिल्कुल स्वस्थ है। और ये तोता, न जाने किसने इस बेचारे के पंख काट दिए थे, लेकिन अब ये पूरी तरह ठीक है। और ये बिल्ली, इसने तो एक माँ की तरह हमेशा मेरे सर पर हाथ रखा है। न जाने मेरा इससे क्या रिश्ता है। हाँ, तेरी ये कहानी हम बरसों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब तुझे अपने साथ साथ इन जानवरों के भरण पोषण के लिए कुछ काम करना चाहिए। शक्ति शरीर से काफी कमजोर था। वो मेहनत का काम नहीं कर पाता था और पढ़ा लिखा न होने के कारण उसे कोई दूसरा काम भी नहीं आता था। वो गांव के लोगों के छोटे मोटे काम कर दिया करता, लेकिन उसके बदले कोई उसे पैसे नहीं देता था। लोग बस अपने घर का बचा हुआ खाना उसे दे दिया करते थे। एक दिन शक्ति अपने तीनों दोस्तों से बातें कर रहा होता है। दोस्तों, मुझे अपने जीवन से किसी चीज की इच्छा नहीं है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि गांव वालों का बचा खाना भी हमारे हिस्से में नहीं है। शायद इस गांव में हमारा दाना पानी इतने ही दिनों का था। मैं सोच रहा हूं कि किसी और गांव चला जाऊं और काम ढूंढने की कोशिश करूं, लेकिन मैं तुम सबको अपने साथ नहीं ले जा सकता। इसलिए मैं तुम सबके रहने का ठिकाना यहीं पर कर देता हूं। शक्ति चूहे को ले जाकर सेठ के गोदाम में छोड़ देता है, जहां उसे अनाज की भरी हुई बोरियां दिखती हैं। चूहा अपना पूरा जीवन उस गोदाम में रहकर गुजार सकता था। उसे कभी खाने की कमी नहीं होती। चूहा बड़ा खुश होता है और मनुष्य की आवाज में शक्ति से कहता है, मित्र, तुमने तो मेरे पेट भरने का इंतजाम कर दिया है, अपना ध्यान रखना। अरे, तुम इंसानों की तरह बोल सकते हो? हाँ, मैं तुम्हारी सारी बातें सुन भी सकता हूँ और बोल भी सकता हूँ। एक बात ध्यान से सुनो, तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो बस आंखें बंद करके मुझे दिल से याद करना, मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। ठीक है मित्र, तुम बस अपना ध्यान रखना, मैं चलता हूँ। शक्ति अब बिल्ली को लेकर गांव के सबसे बड़े हलवाई के घर के पीछे छोटे से जंगल में जाता है और बिल्ली से कहता है, मित्र, अब तुम रोज रात के समय इस हलवाई के घर जाना और दूध दही जो मिले वो खाकर वापस आ जाना। सिर्फ मेरी एक बात का ध्यान रखना कि दिन के समय उसके घर कभी मत जाना और रात को अपना ध्यान रखकर ही जाना। तभी बिल्ली भी इंसान की आवाज में बोलती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मित्र, तुमने मेरा बहुत ध्यान रखा। तुम्हें जो भी मिलता था हमेशा हम सबके साथ खाया। तुम अपना ध्यान तो रख सकोगे? अरे, क्या तुम भी चूहे की तरह बोल सकती हो? हाँ, सिर्फ मैं और चूहा ही नहीं, तोता भी तुम्हारी भाषा में बात कर सकते हैं। हम तीनों तुम्हारी बातों को समझते भी हैं। तुम अपना ध्यान रखना और जब भी जरूरत हो आंखें बंद करके मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगी।
शक्ति बिल्ली से विदा लेता है और तोते को लेकर नदी के पास जाता है। मित्र, मैं जानता हूँ कि तुम भी चूहे और बिल्ली की तरह ही बोल सकते हो और मेरी हर बात समझते भी हो, इसलिए तुम भी अपना ध्यान रखना, शिकारी से बचकर रहना। शुक्रिया मित्र, तुमने इतने सालों हमारी रक्षा की, हमें संभाला, परंतु अपना ध्यान रखना और जब भी जरूरत हो अपनी आंखें बंद करके दिल से हमें याद करना, हम तुम्हारे सामने आ जाएंगे। शक्ति अपने मित्रों से विदा लेकर आगे बढ़ता है और ये सोचता है कि मुझे काम तो आता नहीं, मैं करूँगा क्या। तभी उसे गांव में आने वाले सपेरे की याद आती है। वो सपेरे के पास जाता है और उससे कहता है, क्या आप मुझे कुछ काम सिखा सकते हैं या कुछ काम दे सकते हैं? तुम क्या काम कर सकते हो? मेरा काम तो बड़ा जोखिम का है, इसे सीखने में बहुत समय लगता है। सांपों को पकड़ना, उनके जहरीले दांत निकालना बड़ा मुश्किल काम है, इसमें जान भी जा सकती है। बिना भोजन की भी तो जान जा ही सकती है। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो तुम मेरे साथ रह सकते हो। कुछ समय तक शक्ति सपेरे के साथ रहता है और काम सीखने की कोशिश करता है, लेकिन अपने दया भाव की वजह से उसे सांपों को जंगल से पकड़कर लाना और उनके दांत निकालकर उन्हें कैद करना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। एक दिन वो अकेला ही सांप पकड़ने जंगल में जाता है और एक सांप को पकड़ भी लेता है। तभी उसके मन में दया भाव जागृत होती है और वो उस सांप को वापस जंगल में छोड़ देता है। तभी सांप बोल पड़ता है, मुझे इस जंगल में मत छोड़ो, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। अगर तुम मुझे यहाँ छोड़कर जाओगे तो इस जंगल के जानवर मुझे खा लेंगे, क्योंकि मैं अब भाग भी नहीं सकता। क्या तुम भी इंसानों की तरह बोल सकते हो? हाँ, मैं तुम्हारी तरह बोल सकता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें कहाँ पर छोड़ूं जहाँ तुम सुरक्षित रहोगे? तुम ही मुझे कोई ऐसी जगह बता दो। तुम मुझे लेकर जंगल में पूर्व दिशा की ओर चलो। शक्ति सांप को लेकर जंगल की पूर्व दिशा की ओर बढ़ता है और तभी उसे एक गुफा दिखाई देती है, जिसे देखकर सांप शक्ति से कहता है, तुम मुझे इस गुफा के पास छोड़ दो और मेरी पूंछ को कसकर पकड़ना। अब ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।